Hi, my name is Vaibhav. I scored 651 marks in my fifth attempt. It sounds crazy, right? So it all started in 2017. मतलब उस टाइम मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था. मेरे स्कोर was just about 284 marks. ठीक है. I was a very careless child at that time. मतलब मेरे को इस एग्ज़ाम की कुछ भी सीरियसनेस नहीं पता थी कि what it takes to get selected. Okay, in MBBS. मतलब मेरे को कुछ नहीं पता था. आई जस्ट गेव इट फॉर द सेक ऑफ गिविंग इट ना. अब जो उसके बाद वो पार्ट आने वाला है ना, वो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है. मतलब ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि अभी इस रेंज ऑफ मार्क्स पे मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, या उनका अभी फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसके अराउंड 300 मार्क्स, 350 और 290, जस्ट अबाउट दैट. तो इतने उनके मार्क्स आए हैं. ठीक है. तो इन 2018 आई गेव माई सेकेंड अटेम्प्ट. तो मेरा उस टाइम पे स्कोर था 513. मतलब उस टाइम मेरी रैंक बनी थी ऑल इंडिया में 16,900 समथिंग, मे बी 912. तो आई मिस्ड MBBS सीट बाय 20 मार्क्स. तो यूपी में क्या था, मॉपअप में जो MBBS का कट ऑफ था वो 533 मार्क्स था और मेरे 513 थे. तो यार जो ये आप जंप देख रहे हो 284 से 513 का, तो एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये जाननी है कि जब आप इतना बड़ा जंप लेते हो ना, तो इनिशियली आपके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट थॉट होना चाहिए वो ये कि सीखने वाला एटीट्यूड होना चाहिए. ठीक है. फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग, मतलब आपको पहले ये नहीं फोकस करना चाहिए कि आपको 600 लाना है, 650 लाना है, 700 लाना है. इनिशियली अभी ये आपका माइंडसेट नहीं होना चाहिए. आपका जो माइंडसेट वो होना चाहिए कि आपको पहले सीखना है. जब आप एक बेसिक लेवल पे सीख जाओगे, देन यू विल get to the excellency. So first try to learn, like try to have an attitude of learning. सीखने की कोशिश करो. ठीक है. पहले आपको डायरेक्टली 150 kg का डेडलिफ्ट नहीं मारना है. पहले स्टार्ट विद लाइट वेट्स. सीखने का एटीट्यूड रखो. ये फर्स्ट पॉइंट है. फ्रॉम 2017 टू 2018, सिंपल, नथिंग मोर नथिंग लेस. चलो यार, अब बताता हूँ कि मेरा सिलेक्शन उस टाइम क्यों नहीं हुआ. तो यार सीन ऐसा था, बायो का पहले बताता हूँ. बायो में मैंने उसमें बायो में तो है रिग्रेस मेहनत करी. मतलब ऐसा सीन था, बायो की NCERT की एक एक लाइन में पढ़ा, एक एक लाइन पेपर पे लिखा, एंड आई यूज टू स्टिक दोस पेपर ऑन द वॉल. मतलब मैंने अपना पूरा रूम भर दिया था. तो बायो तो बहुत अच्छे से मैंने रटा था, बहुत अच्छे तरीके से. तो एक एक चीज़ लिखी. बट यार वहाँ मैंने चीज़ें वहाँ पे करी जब फिजिक्स और केमिस्ट्री की बारी आई. तो मतलब ऐसा सीन था. आपको केमिस्ट्री का एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक का मैं देता हूँ एग्जाम्पल. तो GOC1 वॉज माई स्ट्रेंथ. मतलब उसमें पूरा कंसेप्ट मेरा क्लियर था. लेकिन यार जब GOC2 था ना, SN1 का कंसेप्ट निकल गया दिमाग से, SN2 खत्म, E1 E2 नहीं पता, नेम रिएक्शन याद ही नहीं करी. बस ऐसे एक बार ऐसी वीडियो देख लिया नॉर्मली. अब बताता हूँ फिजिक्स के बारे में. फिजिक्स में चलो कोई भी चैप्टर मेरे एकदम स्ट्रेंथ थे, कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग थे. सेमीकंडक्टर छूट गया, AC छूट गया, EM वेव्स पता ही नहीं है. तो यार चीज़ें अधूरी रह गई. मतलब मैंने कुछ चैप्टर्स को अपनी स्ट्रेंथ बनाया, बट यार बहुत मेजर पार्ट मेरे छूट गया. मतलब आई लेफ्ट इट. मतलब मैं आधी अधूरी के साथ पेपर में गया, इससे सिलेक्शन नहीं हुआ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट 2019. मतलब ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट. इसमें मैंने 560 मार्क्स स्कोर किया है और मेरी ऑल इंडिया रैंक थी उस टाइम पे 20,122. तो हाँ, एक और बात आपको बताना भूल गया कि 2018 में जब मेरे 513 मार्क्स थे तो मुझे उसमें कडापा डेंटल कॉलेज है गवर्नमेंट, वो अलॉट हुआ था ऑल इंडिया राउंड से, ऑल इंडिया काउंसलिंग से. तो मैंने लेकिन वो ड्रॉप कर दिया, लिया नहीं. ठीक है. अब बात करते हैं 2019 की. ठीक है. तो इस ईयर में यार जो आप देख रहे होगे कि आई वेंट फ्रॉम 513 मार्क्स टू 560 मार्क्स. तो आप एक पैटर्न देख रहे होगे कि ड्यूरिंग दीज ईयर्स आई वॉज राइजिंग इन स्कोर. लेकिन मैं कुछ ना कुछ गलती ऐसी कर ही रहा था जिसकी वजह से यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था. अब चलिए आप इस ईयर के बारे में बात करते हैं. तो यार इस ईयर में जो मेरा प्राइम फोकस था, ठीक है, जैसे आपको पता है लास्ट ईयर मैंने क्या गलती करी थी कि मैंने तैयारी अपनी कंप्लीट नहीं करी थी. मतलब चीज़ें मैंने छोड़ दी थी, अधूरी तैयारी के साथ मैं एंटर किया था पेपर में, जो कि थी फिजिक्स और केमिस्ट्री की. बायो लगभग कंप्लीट थी. ठीक है. बायो कंप्लीट थी, बस हाँ हिट करने वाली जब वो लेवल पहुंच रहा था. तो फिजिक्स केमिस्ट्री छूटा हुआ था. तो इस ईयर मेरा प्राइम फोकस ये था कि यार इस बार मेरे को सारा कुछ करना है. ठीक है. जो मेरे चैप्टर छूटे हैं वो मैं कंप्लीट करूँगा और मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, उसको जहन में बसाऊँगा. ठीक है.
तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने पूरा फोकस किया, तो ड्रास्टिकली इम्प्रूव भी हुआ उसमें। ठीक है, अब चल मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इट इज़ इम्पॉर्टेंट द सेकेंड थिंग। पहली बार मैं आपको बताया था कि सीखने वाला एटीट्यूड, अब दूसरे बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि आपको बेसिक कंसेप्ट जब आपको हो जाए, फिर उसके बाद आपको अगर थोड़ा और ऊपर राइज करना होता है, अच्छे लेवल पे राइज करना होता है, तो ये दूसरी चीज़ है जो इंपॉर्टेंट होती है। वो है 3 चीज़ें। सबसे पहला है कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिविजन। जब आप 3 चीज़ को साथ में करते हो ना, तब असलियत में जो आप सीखे होते हो आपके जहन में बसता है। ठीक है, मतलब जो आपके जैसे क्वेश्चन में आएगा ना, जैसे कुछ भी आपसे पूछ लिया तो आपको तुरंत से क्लिक करता है। तो इस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको ये 3 चीज़ें बहुत अच्छे से करनी होती हैं। कंसेप्ट, फिर उस कंसेप्ट का एप्लीकेशन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर रिविजन, जो कि आपको ये चीज़ एकदम जहन में बसा दे। तो मैंने इस साल ये चीज़ें करी, मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। मेरा थॉट था कि मेरी बायो स्ट्रॉन्ग है तो उसको मैंने छोड़ता ही रहा। मुझे लगता है मेरे को आती हुई तो मैं ऐसे क्वेश्चन लगा लेता था। लेकिन इस ईयर मैंने बहुत ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, मल्टीपल मतलब टेस्ट दिए, बहुत अच्छे से टेस्ट दिए। ठीक है, तो ये सीन था। तो मैं इस वजह से मैं 513 से 560 मार्क्स राइज किया, ये रीज़न था। अब मैं बताता हूँ मेरी गलतियाँ। सीन क्या था ना, जब शुरुआत में तो मैंने ईयर राउंड बहुत मेहनत करी, क्वेश्चन भयंकर तरीके से प्रैक्टिस किया, थॉट था दिमाग में वो चीज़ें कवर करनी है। लेकिन जब एंड टाइम आया ना यार, मैं धीमा पड़ गया यार। मतलब जिस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा फोर्स लगानी होती है कि यार इस लास्ट के 1-2 महीने में बहुत बुरी तरीके से आगे पहुंचना होता है, वहाँ पे मैं धीमा पड़ गया। मैं आपको बता दूं कि मेरे जो मैं जब ये था ना, मतलब मैं बहुत कॉन्फिडेंस था मैं अपने सेकंड ड्रॉप में, कि क्योंकि मेरे टेस्ट में भी आ रहे थे 600 तक, मेरे 600 610 ऐसे मार्क्स आ रहे थे। लाइक 29 के जो टेस्ट थे मैं देता था अपनी कोचिंग का, तो उसमें आ रहे थे यार, तो बहुत कॉन्फिडेंट था। लेकिन इसी चीज़ों की वजह से ना, जो एंड में एक पुश चाहिए होता है, द लास्ट पुश यू नीड, उसमें मैं ढीला पड़ गया, मतलब आलसी हो गया। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती बनी और इसी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्वेश्चन पेपर में मेरे को चीज़ें आती थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी, बट ड्यू टू लैक ऑफ रिविजन इन द एंड टाइम्स, आखिरी वक्त में जो मैंने कम रिविजन किया, और क्या बताया था, बायो में एकदम लीव कर रहा था ना, वही रीज़न बन गया मेरे डाउनफॉल का। फिर MBBS सीट नहीं अलॉट हुई। उस टाइम पे शायद कितना था यार, शायद 572 था आई गेस, यूपी के सेकेंड राउंड का कट ऑफ, 12 नंबर से छूट गया। सोच रहे हो आप मैं कितना पास आ गया? पहले कितना था, 20 नंबर, अब मैं 12 नंबर से छूट गया, दूसरी ये गलती की वजह से। हम्म। और हाँ, एक और चीज़, तो ये तो था। फिर वापस से मुझे डेंटल कॉलेज अलॉट हुआ, इस बार IMS BHU का अलॉट हुआ, तो इस बार मैंने ले लिया। तो यार अब सोच थी कि इस लूप से अब निकलना है यार, मतलब यार वही ड्रॉप कर रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो मुझे अब लूप से निकलना था यार। अब मेरे को अच्छा कॉलेज ही मिल गया था, मतलब फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेज IMS BHU इज़ अ गुड कॉलेज। मतलब यार इससे आपका फ्यूचर तो स्टेबल हो जाता है, तो यार लूप से निकलना था, फ्यूचर भी स्टेबल हो रहा था, तो आई टुक इट। तो फर्स्ट ईयर एकदम मतलब अच्छे से मैंने किया BHU में डेंटल का, अच्छे से किया, बस जैसी कॉलेज लाइफ होती है मेडिकल कॉलेज में, उसको अच्छे से एंजॉय किया। लेकिन यार वही है ना, परस्यू तो मैं कर रहा था, लेकिन यार कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन मार्क हिट कर रहा था दिमाग में कि यार करना ये था, आई एम सेटलिंग फॉर दिस, कि फ्यूचर स्टेबल हो। तो दिमाग में मेरे क्वेश्चन मार्क रहता था। लेकिन कहीं ना कहीं फिर दूसरा भी थॉट वो बड़ा था ज़्यादा उस टाइम पे, कि यार इस लूप से निकलना है। अब भाई हो गया, बहुत हो गया, अब लूप से निकलना है, 2 ड्रॉप हो चुके हैं, मतलब टोटल 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं यार, अब लेना ही लेना है। तो मैंने ले लिया, कॉलेज लाइफ एंजॉय करी मस्त। लेकिन भाई है ना, वो क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं अटक रहा था, तो तब फिर मैंने फिर वापस 2020 में मैंने वापस से अपना दिया नीट। तो उस टाइम मेरे शायद अराउंड 524 मार्क्स आए थे, 70,000 पार रैंक थी।
कुछ प्रिपरेशन नहीं थी, बस देना था यार। एंड टाइम पे थोड़ा बहुत मैंने लाइक लास्ट महीने में थोड़ा बहुत कर लिया, बट कोई सीरियस अटेम्प्ट नहीं था, बट यहाँ चल दे लेते हैं, दे के देख लेते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद यार श्योर हो गया कि अब तो नहीं करना है, निकल गया था भाई। अब कॉलेज लाइफ ही मेरे को भाई उसकी भी पढ़ाई करनी थी यार, क्योंकि आप जाते हो तो मेडिकल कॉलेज ही है यार, तो पढ़ाई तो करनी पड़ती है। अब इसको ले लिया तो भाई अब इसे एक ही तरफ पैर, एक ही नाव पे रहो यार, क्यों दो नाव पे सवारी करो। तो यार मैं कर रहा था, ठीक है। पेपर दिया, प्रॉफ दिया, फर्स्ट ईयर फाइनल एग्जामिनेशन दिया, सेकेंड ईयर में आ गया, ठीक है। फिर एक सबसे बड़ी चीज़ हुई जो कि सबसे बड़ा चेंजिंग फैक्टर था, लॉकडाउन, ठीक है। तो उस टाइम आप बहुत खाली होते हो, कॉलेज भी सारी प्रैक्टिकल क्लासेस तो ऑफ ही हो गई थी, तो जितनी भी सारी थ्योरी क्लासेस चल रही थी वो सारी ऑनलाइन ही थी। ये सीन उसमें भी हुआ था, 2019 में भी एंड में हुआ था, ठीक है। ऐसे हमारे पेपर अगस्त में होने होते हैं फाइनल प्रॉफ फर्स्ट ईयर के, बट वो शिफ्ट हो गए थे लाइक दिसंबर में, कि लॉकडाउन भी लगे था, फर्स्ट वेव थी। लेकिन उस टाइम मेरा मेंटालिटी नहीं थी कि यार मेरे को यही परस्यू करना था, तो आई वॉज अ लिटिल सीरियस विद दैट। बट जब ये सेकेंड ईयर में, जब व्हेन आई एंटर्ड सेकेंड ईयर, तो वापस से ही सिचुएशन हुई, कुछ टाइम कॉलेज खुला रहा, फिर बंद हो गया, ठीक है। तो फ्रॉम आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ 2021, मतलब मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, मैंने फाइनल पेपर आई पास्ड, नेक्स्ट ईयर में आ चुका हूँ मैं, ठीक है। जनवरी से मार्च तक, ठीक है, मेरा ये, मैंने ये चीज़ करी कि मैं अभी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, एकदम कुछ नहीं कर रहा था, आराम से आई वॉज जिमिंग, आई वॉज लुकिंग इन टू माई लाइफ, डूइंग थिंग्स रिलेटेड टू माई फिटनेस, ठीक है। ये सब में मैं टाइम पास कर रहा था। और वापस से सेकेंड ईयर का था, तो मैंने बुक्स थोड़ी बहुत ले ली थी, तो उसके सोचा था पढ़ूंगा, ठीक है। एक JR होती है, वो मैंने ले ली थी, तो मैं सोचा पढ़ूंगा। तो जनवरी से मार्च तक मैंने ये सब चीज़ें करी, लेकिन यार फिर मेरा दिमाग लगा था इस टाइम में। तो देयर वाज समवन इन माय फैमिली हु सपोर्टेड मी, माय ब्रदर। फिर उसने कहा कि क्या कर रहा है, तो फिर मेरे को भी वो माइंड स्टक हुआ, अरे अभी यार लॉकडाउन है, खाली हो आप, कॉलेज का भी इतना प्रेशर नहीं है, चल करते हैं। आई स्टार्टेड अगेन अप्रैल में, अप्रैल में मैंने तैयारी शुरू करी। शुरुआत में काफ़ी कम थी, मतलब इट वॉज वेरी स्लो, ज़्यादा नहीं, मैं आप चीज़ें जानता था, क्योंकि भाई अब आप पीछे दे चुके स्टोरी, क्या सीन था कि मैं बहुत क्लोज आके मिस कर रहा था, मतलब मेरे को एक तरीके से मेरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी थी, अब कुछ पॉइंट्स रह रहे थे जो कि मुझे रोक रहे थे, जो पिछली 2 कमियां थी ना, उन्हीं को बस मेरे को दूर करना था इस साल, ठीक है। अब मैंने वो सोच लिया था, क्योंकि मेरे को चीज़ें तो याद थी यार, दिमाग में तो चलता ही रहता है, तो उन 2 कमियों को मेरे को इस बार गायब करना ही था, ये मेरा एम था। तो मैंने शुरुआत किया, माइंडसेट मेरा ये था, मतलब सारी चीज़ें ऑनलाइन करी, पूरा वीडियोस, यूट्यूब की मदद ली, टेलीग्राम की मदद ली, सब कुछ सब ऑनलाइन किया। और इस टाइम मेरे पास एक तो ये कंटेंट मैं मटेरियल बता देता हूँ, एक तो यूट्यूब और उससे टेलीग्राम से वीडियो देख लेता था, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मेरे पास प्रीवियस ईयर थे, ठीक है। और बाकी जो सर लेक्चर में कराते थे ऑनलाइन वो कर लेता था, और पेपर बहुत देता था, ठीक है। पेपर नो डाउट मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, उसमें कोई कमी नहीं थी। तो इस बार मेरा फोकस ये था यार कि इस बार ना ही मैं एक भी चीज़ छोड़ूंगा, और ना ही रिवीजन में कुछ कमी रखूंगा, मतलब कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी यार इस बार, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या ना हो, करना सब कुछ है, ठीक है। करना सब कुछ है, और तैयारी फिनिश करनी है, मतलब कोई कसर नहीं रह जानी चाहिए, ठीक है। तो आई डिड दैट। वीडियोस मैंने करीबन 2-3 बार पूरी देखी होगी, मतलब मेरा एक फिक्स था, फिक्स जी मैंने चीज़ चूज़ करी हुई थी, उसको मैंने 2-3 बार देखी, वीडियोस कंप्लीट करी, क्वेश्चंस लगाए, टेस्ट में रेगुलर देता था। तो चलिए मैं आपको टेस्ट के बारे में बताता हूँ, मतलब जो टेस्ट जो पर्पस सर्व करते थे यार, मतलब दे यूज टू हेल्प मी इवेलुएट माई करेंट सिचुएशन, लाइक मैं कैसा, मेरे जो कंसेप्ट हैं, जो मेरे को चीज़ें पता हैं, वो कितने अच्छे से पता है। मतलब एक बात बताता हूँ, जब आपका कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से आता है, रिवाइज्ड है वो कंसेप्ट, ठीक है, तो आप एक डिसेंट स्कोर कर लेते हो, लाइक 600 मार्क्स आपके आने लगेंगे जब ये 2 पार्ट आपके बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, लेकिन आपको पता है 2020 में कट ऑफ 600 के ऊपर चला गया था, लाइक 600, मतलब यूपी का बता रहा हूँ, मेरे को जो याद 607 या 8 ऐसा कुछ चला गया था। तो जब आपका कंसेप्ट और रिवीजन बहुत अच्छे से, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तो आप 600 स्कोर करोगे। लेकिन यार जब आपको 600 के ऊपर राइज करना होता है ना यार, तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
मतलब तुम समझ लो यार कि जो तेरे कुछ कुछ ऐसे चैप्टर हैं ना जिनमें आपको उस चैप्टर का कुछ पार्ट नहीं आता है, ठीक है, उस चैप्टर में आप सिली मिस्टेक कर ले रहे हो, उस चैप्टर के आप कुछ हल्के से टफ क्वेश्चन आ रहे हैं आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो इट इज़ लाइक अब वो जो टेस्ट होते हैं ना मैग्नेट की तरीके होते हैं कि उस हे स्टैक में आपको नीडल ढूंढने में बहुत मदद करेंगे वो, और उन जब नीडल को आप हटाओगे ना तब आप 600 के ऊपर उठोगे। तो टेस्ट का ये पर्पस था जो मेरे को और ऊपर असेंड करने में मदद किया ना। 2021 में मेरे मार्क्स 651 थे एंड माई रैंक आई गॉट रैंक ऑफ 3882। सो वेयर डिड आई स्टार्ट फ्रॉम 284, मतलब 1 लाख की भी रैंक पार थी। 651 रैंक 3882। तो पीछे से लेके आगे तक मैंने सारी आपको कमियां बताई, क्या प्रोस थे मैंने उस साल पे, मैंने ऐसा क्या अलग किया जिसकी वजह से मैं बढ़ा, लेकिन मैं वर्ज पे रहता था और मैं रुक जाता था। ठीक है, मैंने चीज़ों के बारे में बताया क्या गलती करी, ठीक है, और क्या अच्छी बात करी, दैट्स ऑल। एक और बात है यार, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है कि मतलब आपको इस प्रोसेस में जब आप ये होते हो ना तो एक आपको अपने प्रति एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मतलब यार जो इस तुम प्रिपरेशन में जहाँ इस समय खड़े हो ना उसका रीज़न पता होना चाहिए तुम्हें कि यार यहाँ पे तुम क्यों हो, तुम ये गलतियाँ क्यों कर रहे हो, तुम्हारे नंबर ज़्यादा क्यों नहीं आ पा रहे हैं, तुम्हारा वीक पोर्शन क्या है, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी सबसे ज़्यादा तुम सबसे बेस्ट किस चीज़ में, तो ये सब चीज़ें तुमको आना चाहिए। मतलब यू शुड बी ट्रांसपेरेंट, लाइक यू शुड बी ट्रांसपेरेंट अबाउट योर सेल्फ, यू शुड नो अबाउट योर सेल्फ कि तुम जो भी जहाँ पे हो वो क्यों हो। ठीक है।